साथियों, आप सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉपिकों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बायोलॉजी के टॉपिक हमारे रह चुके हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम ह्यूमन 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 बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ें, जिसको हम मानव शरीर एंड अंग तंत्र कहते हैं। चलो आओ सीखते हैं ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम और कुछ अधिक। ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी मानव शरीर, जिसको हम मानव शरीर और अंग तंत्र बोलते हैं। अंग तंत्र, मानव शरीर, मानव सबसे पहले हम चलते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एक्चुअल में होता है क्या? मानव शरीर। मानव शरीर की रचना हमारे किस प्रकार से है? सबसे मानव शरीर एक जटिल मशीन की तरह होता है। इस मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी? कोशिका होती है। कौन सी इकाई सबसे छोटी? स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी सेल। जो कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, उस ऊतकों के समूह को हम ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गनों के समूह को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम का पूर्ण रूप जो ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। आगे समझ में आते हैं ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टमों के अंतर्गत। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टमों के अंतर्गत बाह्य संरचना, आउटरमोस्ट संरचना के आधार पर मानव शरीर को 5 भागों में बांटा गया। बाह्य संरचना के आधार बाह्य संरचना के आधार पर ह्यूमन बॉडी को कितने टाइप से बांटा गया है? 5 टाइप। कौन कौन से भैया जी? सबसे पहले आता है हमारा, जिसको हम हेड बोलते हैं। हेड मीन जिसको हम सिर बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा, क्या आता है? हेड के बारे में डिस्कशन भी करें। उसके बाद आ जाता है हमारा नीक आती है। नीक जिसको हम गर्दन बोलते हैं। नीक गर्दन। इसकी नीक के बाद ट्रंक। इसके बाद हमारा क्या आता है? धड़। ट्रंक मीन्स धड़। उसके अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। को हम उदर शाखाएं बोलते हैं। उदर शाखाएं। आगे समझो। सबसे पहले अब चलते हैं हम हेड क्या होता है? हेड हमारा सिर होता है। सिर हमारा सबसे ऊपर होता है। इसके अंदर ऊपर से देखेंगे हमारी खोपड़ी होती है। इसके अंदर हमारा जो हड्डियों का जाल बना होता है खोपड़ी के अंदर, जिसके अंदर सिर के अंदर हमारा फेस आता है और हेड आता है। इसके अंदर सिर के अंदर हमारा क्या आता है? खोपड़ी होती है। खोपड़ी के अंदर क्या होता था? हमारा जो हड्डियों का एक जाला बना होता है, एक बॉक्सा बना होता है। उसके अंदर हमारा दिमाग होता है। सिर हमारा गर्दन के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, गर्दन के द्वारा जुड़ा होता है। आगे समझ में। अब चलते हैं नीक माने गर्दन। गर्दन क्या होती है? हमारी धड़ और हमारे सिर को जोड़े रखती है। यह एक लचीली होती है। इसमें मांसपेशियां और लचीली हड्डियों का इस्तेमाल होता है। आगे सुनो। इसके बाद धड़ बोलते हैं। धड़, ट्रंक या धड़ नंबर 3 के अंतर्गत क्या आता है? नंबर 3 में यह आता है जो हमारा यह हमारे बॉडी का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके ऊपरले भाग को हम अपर भाग को हम वक्ष कहते हैं। नीचे भाग को हम कहते हैं, निचले भाग को हम उदर कहते हैं। फिर इसके अंतर्गत आता है। अब आ जाओ उदर शाखाएं। उदर शाखा जिसको अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे शाखाएं आती हैं
जो हमारे दोनों हाथों की जो को ये है ना, ये हमारे उधर शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे ये जोड़ होते हैं ये हमारे उधर शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता लोअर एक्सट्रीमिटी, इसके अंतर्गत वे आते हैं जो हमारी, ये तो हमारी ऊपर शाखाओं के अंतर्गत आते हैं जो हमारे धड़ जुड़े होते हैं। ये हमारे जो हमारे नीचे के अंतर्गत आते हैं, जो हमारी टांगे आती हैं। टांगों के अंतर्गत हमारे 3 टाइप के होते हैं, जो उठना होता है और पैर होते हैं। इसके अंतर्गत ये आते हमारे, देखिए इसके अंदर तो हमारे कंधे ही, जो हमारे शोल्डर की हड्डी आती है ना, शोल्डर की ये आर्म जुड़ी होती है, ये तो हमारी अपर के अंदर, अपर एक्सट्रीम के अंदर। लोअर के अंदर हमारे जो पैर आते हैं, घुटने आते हैं नीचे, जो हमारे धड़ से नीचे होता है। आगे समझो बात। आंतरिक संरचना, ऑर्गन सिस्टम। एक्चुअल में ऑर्गन सिस्टम होता क्या है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या आता है? इसके अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों की आवश्यकता होती है। उन अंगों के मिलने से, जो उन सभी अंगों के जुड़ने से जो अंग बनता है उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। आगे के अंदर विभिन्न विभिन्न जैविक जैविक विभिन्न जैविक क्रियाएं को संपन्न 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 करने के लिए विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं। प्रकार के तंत्र बने होते हैं। आगे समझ में, विशेष प्रकार के जो हमारे अंदर की जैविक क्रिया से किसी भी हमारा खाना पीना, जो हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर कंप्लीटली हमारी बॉडी के अंतर्गत होता है ना, यहाँ से अंदर का पूरी बॉडी के अंदर, वह हमारी जैविक क्रिया ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। नंबर 2 पे आता हमारा स्किल्टोन, जिसको हम नंबर 3 पे आता हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र बोलते हैं। 4 पे आता है हमारा एक्जेस्टरी सिस्टम, EXCRETORY, एक्जेस्टरी सिस्टम, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। नंबर 5 पे आता हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी को हम परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। आगे समझो। अब इसके बाद आता हमारा सिस्टम, तंत्र बोलते हैं। ये तो आएगा। इसके बाद ये यहाँ पे लिख दो, ये 2 टाइप हमारी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ये भी इसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम,
रिप्रोडक्शन सिस्टम ये है हमारी वही पूरी पूरी ऑर्गेनिक सिस्टम हमारे आंतरिक रूप से इन टाइपों में वही है। सबसे पहला हमारा आता है डाइजेस्टिव जिसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा स्लीप सिस्टम जिसको हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है रिप्रोडक्शन सिस्टम जिसको हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है नंबर 4 पे आता है हमारा एग्जोस्क्रीन सिस्टम जिसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको परिसर तंत्र बोलते हैं। एंडोसर्निक तंत्र जिसको अंतःस्रावी कहते हैं। नंबर 7 पे आता है नर्वस सिस्टम जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नंबर 8 पे आता है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या आता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या आता है हमारा पाचन तंत्र क्या है हमारा पाचन तंत्र जो एलिमेंट्री कैनाल तथा जो भी विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बनता है। क्या पाचन तंत्र में हम जो एलिमेंट्री कैनाल प्लस में डिफरेंट ग्लैंडों से मिलकर बनता है। आगे समझना। अब आ जाता हमारा जो एलिमेंट्री। अब चलते हैं एलिमेंट्री एक्चुअल में एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है ये भैया जी आहार नाल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आहार नाल क्या होती है जो आहार नाल कहां से आरंभ होती है मुख से। यहां से आरंभ होती है भैया जी आरंभ मुख से और एंडिंग पॉइंट कहां पे होता है भैया जी एनस के अंदर होता है। देखो भैया जी अब चलते हैं आहार नाल माउथ से चलती है यहाँ से होते ये हमारी ग्रास नली का ग्रासनी के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद हमारा लीवर के अंतर्गत आती है। लीवर के बाद हमारा जाता है गल ब्लैडर के बाद हमारे यहाँ पे होती इसके बाद हमारा स्टोमेटा अमाशय के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद हमारा पेनिसिलिया के अंतर्गत आ जाती है बोलते हैं। इसके बाद हमारा बड़ी आंत, इसके बाद हमारा छोटी आंत और लास्ट में एनस तक। जो आहार नलिकाओं की लंबाई कितनी है भैया जी आहार नलिकाओं की लंबाई कितनी है 6 से 9 मीटर तक होती है भैया। क्वेश्चन बन जाता है आहार नाल की लंबाई कितनी है 6 से 9 मीटर तक होती है। आहार नाल की विभिन्न भागों से होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं आहार नाल के। सबसे पहले हमारा आता मुख होने के बाद अब आ जाता हमारा ग्रासनी के बाद आ जाता ग्रास नली। ग्रास नली के बाद अब आ जाता हमारा कौन सा आता है ग्रास नली के बाद अमाशय के बाद आ जाता हमारा बड़ी आंत के बाद आ जाता छोटी आंत यह हमारे छोटी आंत आने के बाद यह हमारा क्या हो जाता है भैया जी यह हमारा गुद्दा। देखो भाई यह हमारी क्या होती है यह हमारी संस्कृत में होती है। यह हमारे पेशी आकार की होती है। किस प्रकार की आकार की पेशी आकार की होती है। यह हमारे प्रत्येक सहायक क्रिया होती है। जो जितनी भी डिफरेंट ग्लैंड है ना जो हमारी आहार नलिकाओं में खुलती है जिसमें आहार नलिकाओं में सारी जो ग्लैंड है आहार नाल में खुलती है। आगे समझो। अब चलते हैं मुख की तरफ। मुख क्या है भैया जी अब चलते हैं मुख डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला हमारा मुख के बारे में सीखते हैं। मुख एक्चुअल में होता क्या है देख मुख हमारे पाचन क्रिया मुख हमारे फेस का मुख्य द्वार होता है। मुख हमारा फेस का मुख्य द्वार होने के बाद जब हमारी शल्य क्रिया सभी के सभी हमारे मुख के अंतर्गत हमारे पाचन तंत्र अंग होते हैं। विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्र अंग कौन कौन से होते हैं। इसके अंतर्गत दांत होते हैं जीभ होती है हमारी दांत जीभ और इसके ऊपरली भाग जो हमारा मुख के अंदर की तरफ ऊपर के भाग होता है जो हमारा तालु होता है।
नीचे के भाग के अंतर्गत हमारा, ऊपर के भाग के अंदर जो हमारा तालु होता है वो कठोर होता है, नीचे के भाग के अंतर्गत हमारा नरम तालु होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे जो हमारे ऊपर ये बाहरी तरफ में जो मांस का टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, हमारे लिप होते हैं, लिप, इसके अंतर्गत हमारे विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं मुख के अंदर। मुख हमारा भोजन चबाने में सहायक होते हैं। मुख के अंतर्गत कौन से अंग होते हैं? सबसे पहले अंग आते हैं हमारे जीभ। एक्चुअल जीभ, जीभ क्या है हमारी? जीभ के अंतर्गत हमारा क्या आता है? जीभ हमारी एक हड्डीहीन लचीली पेशीय अंग है। जीभ हमारा क्या है? यह एक हड्डीहीन है। सबसे पहले तो हड्डीहीन है, या लिख सकते हैं हड्डीहीन है। और यह हमारे संवेदी अंग, क्या है? संवेदी अंग है, संवेदी अंग। क्योंकि यह टेस्ट हो गया, जीभ का आकार किस टाइप का आता है? ऐसे इस प्रकार के आकार की होती है जीभ। कितने 3 टाइप होते हैं इसमें संवेदी अंग, संवेदी कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं इसमें? संवेदी कलिका होती है। संवेदी कलिकाएं होने के बाद इसके अंतर्गत क्या होता है? आरंभिक भाग में, जीभ के आरंभिक भाग में क्या होता है भैया जी? जीभ के आरंभिक भाग में मीठा होता है, जीभ के मध्य भाग में नमकीन होता है, जीभ के जो पिछले भाग, जिसको हम पिछले भाग बोले, कड़वा होता है। अब क्वेश्चन बनता है भैया जी, जो जीभ होती है, जीभ का एक सिरा खुला होता है, आगे वाला सिरा खुला होता है, पीछे वाला सिरा पार्ट से बॉडी जो हमारे अंदरूनी हिस्से से जुड़ा होता है। आगे समझ में। अब क्वेश्चन बनता है, जो हमारा स्वाद कलिकाएं होती हैं, हम बिना किसी भी चीज का अगर हमें स्वाद का पता लगाना है तो बिना जीभ के हम ये नहीं बता सकते, चखे बिना चखे हम जीभ की सहायता के बिना हम ये नहीं बता सकते कि वो कैसा है, मीठा है, कड़वा है या खट्टा है। जो हमारा नमकीन है जिसको हम खट्टा बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा, जैसे जिस प्रकार हमने क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है, जो हमारे जीभ के अंतर्गत है, हमारा जीभ के कौन से भाग के अंतर्गत मीठा होता है? प्रथम भाग, जिसको आरंभिक भाग बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आरंभ होता है, जो हमारा कड़वा भाग है जीभ के कहाँ से होता है? अंतिम जो पश्चिम भाग के अंतर्गत आता है। यहाँ तक समझ में। जीभ हमारे क्या होती है? जीभ हमारे लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक सर। संवेदी कलिकाएं होती है इसके अंदर बहुत सारी। आगे ऊपर का हिस्सा प्लेन होता है। आगे समझो। अब इसके बाद चलते हैं भैया जी, जीभ होने के बाद जीभ में यही तक है। ये बात है वो लार ग्रंथि नंबर 2, नंबर 1 माउथ के अंदर आता था, नंबर 1 पे आता जीभ, नंबर 2 पे आता लार ग्रंथि। क्या होती है लार ग्रंथि? से क्या निकलती है? लारें निकलती हैं। क्या निकलती है? लार, लार निकलते हैं। लार किस टाइप की होती है? तरल होती है, तरल होती है। लाल तो तरल होती है। यह क्या होती है? भोजन को, यह भोजन को चबाने में सहायक होती है। लार का मतलब ये नहीं होता कि एक ही जगह से आती है, लार की विभिन्न ग्रंथियों से द्वारा निकलती है। जो हमारा तरल होती है, लार क्या से अम्लीय होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसके कारण हमारे भोजन को यह अम्लीय बना देती है। लार हमारे भोजन को अम्लीय बना देती है। देखो माउथ के अंदर जो हमारी लार, जो सलारवी ग्लैंड है, जो सलारवी ग्लैंड देख ग्लैंडरी, ये हमारे भोजन को क्या बना देती है? जो हमारे भोजन को अम्लीय बना देती है। जो लार निकलती है, लार हमारे कैसी होती है? लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है भैया जी? एंजाइम। लार के अंदर हमारा टाइलिन एंजाइम होता है। क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पुटा जाता है, लार के, मनुष्य की लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। मनुष्य की लार कैसी प्रकृति की होती है? अम्लीय होती है। क्वेश्चन 2 बन गए भाई। यह भोजन को जो चबाने में भी सहायक होती है। ठीक है, यह तरल होती है, गीले गीला कर देती है भोजन को। आगे समझ बात, यहां तक नहीं समझ में आता बताओ। जो हमारी लार ग्रंथि के अंदर जो लार निकलती है ना, वह किस किस कहां से कौन सी कलिकाओं से जुड़ती है, और कहां से हमारा कहां से जुड़ती है? एक इसके अंदर हमारे 3 ग्रंथियां जुड़ी होती है। एक हमारा जो हमारा, इसको क्लीन कर लो,
जो हमारी लाल ग्रंथियों के अंदर नहीं है, लाल ग्रंथियों के अंदर लाल लाल के अंदर नहीं होती है, लाल ग्रंथियों के अंदर कहाँ से होती है, हम इसके अंदर हमारा पेरिटोइड, पेरिटोइड ग्लैंड है। पेरिटोइड ग्लैंड क्या होती है, हमारी कान से जुड़ी होती है, कान से जुड़ी होती है। ठीक है भैया जी, जो हमारी ग्लैंड होती है ना, लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि की इस पार्ट है लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि की तरह ये भी हमारी पेट्रोल ग्लैंड है, जो हमारे कान से जुड़ी होती है। कई बार ऐसा हो जाता है, जाड़न दर्द हो जाता है, कान में चीज हो जाती है, इस किसके कारण होता है, तो इस ग्लैंड के अनुसार। ठीक सर, सब लिंगुअल। एक आती है हमारी सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड कौन सी होती है, क्या होता है इसका यूज, जो हमारी सब लिंगुअल मतलब दो टाइप की होती है, जीभ के नीचे होती है, कहाँ पे, जीभ के नीचे हिस्से में, नीचे हिस्से में, हिस्से में आएगी समझ में। इब इब इसके बाद सब